नीट एग्जामिनेशन कैन नॉट बी क्रैक्ड जस्ट विद गुड IQ। जी हाँ, आप कितना ही बोल लें कि हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझते हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को इमेजिन करते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको पता है कि आपके नीट के सिलेबस में 50%, मैक्सिमम 50% या उससे ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज इट इज़ फैक्ट याद रखने पड़ते हैं, याद करना भी पड़ता है, रखना भी पड़ता है, और जब एज इट इज़ उन फैक्ट से क्वेश्चन आता है तो उन्हें रिकॉल करके सही टिक भी लगाना होता है, वरना हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, और एक्यूरेट डेटा याद रखने पड़ते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। और आप भी अगर उस लॉट में आते हैं जो चीजों को पढ़ते हैं, याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत बढ़िया से, पर उन्हें याद नहीं रहता, तो दिक्कत आप में नहीं है बेटा, प्रॉब्लम आप में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका IQ कम है, दिस इज जस्ट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। अगर मैं आपको बहुत साइंटिफिकली दिखाऊं कि आपका फॉरगेटिंग कर्व कैसे काम करता है या कैसा होता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मान लेते हैं D1 है, आपने कोई नई चीज यहाँ पर याद रखी, और अगर आप उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार आपने उसको याद किया, वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और धीरे 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 आप उसको भूलने लगते हैं, आप उसे फॉरगेट कर जाओगे, आप उसे भूल जाओगे। ऐसा ही आपका दिमाग काम करता है। तो क्या करना होता है, रिवीजन करनी होती है। उसके बहुत सारे मेथड्स बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया और सटीक मेथड, बहुत पुराना मेथड और प्रूवन मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन थ्योरी। कि एक रेगुलर टाइम पीरियड होता है, एक रेगुलर और फिक्स्ड स्पेस होता है, जिसके बाद आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने उतने उतने टाइम में उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, तो आप अपनी मेमोरी को बूस्ट करते जाओगे, और जो चीज आपकी प्राइमरी मेमोरी में थी वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी, और फिर आप उसे भूलोगे नहीं। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं ये मेथड, ये रेपिटेशन थ्योरी कैसे काम करती है, तो अगर आपने कोई चीज Day1 पे याद कर ली बेटा, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन एक बार उसको फिर से रिवाइज कर दिया, तो जैसे ही आपका फॉरगेटिंग कर्व नीचे जाने लगा, आपने उसको एक किक स्टार्ट दे दिया। 3-4 दिन बाद जैसे ही हफ्ता हुआ, आपने उसका एक सेकंड रिवीजन लगाया, आपका कर्व नीचे जा रहा था, आपने फिर किक स्टार्ट दे दिया। अब धीरे 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 आपको वो याद हो रहा है, क्योंकि दूसरी तीसरी बार आपने अपने दिमाग को, अपनी आंखों को वो डेटा फिर से पढ़ा दिया। और जैसे ही अब आपने, क्योंकि इतना ऊंचा कर ही लिया है अपना कर्व, अब आप उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड दे सकते हैं, और अगला रिवीजन आप एक मंथ के बाद, 25th डे पे, चाहे 27th डे पे, एक बार आप फिर से उसका थर्ड रिवीजन कर लीजिए, और वो अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली याद रहने वाला है। और यही करना पड़ता है, बिना रिवीजन के तो कोई और इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, फिर अब आपके दिमाग में सीधी सी बात आएगी कि ठीक है मैम, हमें पता है हमें रिवाइज करना होता है, पर इतना सारा नया भी तो याद कर रहे हैं, बहुत सी चीजें नई भी तो याद करनी है, वही नहीं खत्म हो रही। जो डेली का हमें करंट टॉपिक मिल रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं हो पा रहा। तो हम इस चीज को कैसे अप्लाई कर पाएंगे कि जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिवीजन भी दे सके। तो इनके ना मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल सीधे सीधे 4 मेथड्स बताऊंगी, जिससे आपकी रिवीजन थोड़ी सी क्विक हो जाएगी, क्योंकि करनी पड़ेगी बेटा। सीधी सी बात है, बिना एक्यूरेट डेटा के को याद रखे आप नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। चीजें याद रखनी पड़ती है, कितना ही अच्छा IQ आपका हो। हम कुछ टैक्टिक्स ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारी रिवीजन और आसान हो जाए। जब हम उसको तीसरे दिन या हफ्ते के बाद या महीने के बाद कर रहे होंगे याद, अपनी परमानेंट मेमोरी में लेके जाने के लिए, तो हमें आसान होगा। पहली चीज होती है ना ऑडियो रिवीजन, कि एक बार जब पहली बार उस चीज को करते हो तो एकदम डेप्थ में याद करते हो ना उस चीज को, तो क्या खुद की ही ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, एक बार पढ़ के आए क्लास में, बुक बंद करी, खुद से खुद को सुनाया कि आज मैंने ये पढ़ा, इस टॉपिक में मैंने ये याद किया, ये फैक्ट था, ये डेटा था, ये एग्जाम्पल था, ये बेसिक फीचर थे। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलीफेरा पढ़ा, तो ये मेरे बेसिक फीचर्स थे, ये यूनिक फीचर्स थे, ये एग्जाम्पल थे। आपने वो पॉडकास्ट बना के 2-3 मिनट का रख लिया। अब जब आप तीसरे दिन या हफ्ते बाद उसका रिवीजन करो, बस उसको प्ले कर लिया, सुनते गए, और आपके दिमाग में वो चीजें फिर से रिकॉल होती गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा बहुत बढ़िया तरीका होता है, किसी को पकड़ के पढ़ा दो। बुक मत खोलो, रिवाइज करना है, जो जो रिकॉल हो रहा है, जो जो याद आ रहा है, किसी को पकड़ा, सामने बिठाया, कोई भाई बहन है तो बढ़िया, उसको एक बार पढ़ा दिया। पढ़ाने से ना क्या होगा, जब आप उसे समझाने लगोगे तो आपको वो गैप मिलेगा जो आपको याद नहीं आ रहा होगा, वो आप बुक खोल के देख लेना, आपने रिवाइज कर लिया, वो फिर से आपको रिकॉल हो गया। तीसरा बढ़िया तरीका जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी हेल्प करेगा, मे से पहले रिवीजन में भी हेल्प करेगा, वो होता है शॉर्ट नोट और फ्लो चार्ट वाला तरीका। कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो इतने बड़े बड़े पेजेस में चीजें लिखी हुई हैं, टीचर्स ने भी बड़े बड़े नोट्स बनाए होंगे, मान लेते हैं 5 पेज आपने पढ़ लिए, उनका 1 पेज का शॉर्ट नोट बना लो, कि अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें थी याद रखने वाली, जो मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बार बार याद करना नहीं पड़ता, वो तो एक बार में समझ आ जाता है। रटने वाली चीजें होती है जो हम भूलते हैं, उनका या तो फ्लो चार्ट बना लिया, या फिर 5 पेज का बेटा एक शॉर्ट नोट बना लिया। तो जब आपका रिवीजन डे आएगा, फटाफट से शॉर्ट नोट्स ऊपर से देख लिया, कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, काम हो जाएगा। और फोर्थ मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है, दैट इज रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। देखने के लिए कि कितना याद है, कितना याद नहीं है, ग्रुप ऑफ 50 क्वेश्चंस उठाए, रैंडम 50 क्वेश्चंस उठाए, आप हमारी एग्जाम ड्रिल यूज कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो,
क्वेश्चन उठाए और सॉल्व करने लग गए। अब जितना आपका दिमाग रिकॉल करवा पाएगा आप सॉल्व कर लोगे, और वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको एग्जाम्पल फिर से याद हो जाएंगे। और जहां दिमाग गलती करवाएगा, बुक खोलना, रिवाइज करना, आपका रिविजन हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे कम टाइम में आपने उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में फिट कर लिया। और अब जब नीट 2025 में वो क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से रिकॉल करोगे और एकदम सही आंसर करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि कब किस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, हम इतना कुछ मैनेज नहीं कर पाते, आप डिटेल में हमारे साथ उम्मीद कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ₹1 का कोर्स है। आदनमनी.in पे जाना है, परचेज करना है। हमने पार्ट टेस्ट अरेंज ही कुछ इस तरीके से कर रखे हैं बेटा आपके लिए, कि जैसे ही मुझे पता है कि ये टॉपिक पढ़े हुए मेरे बच्चे को अब टाइम हो गया और अब वो भूलने वाला होगा, तो वो पार्ट टेस्ट के सिलेबस में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस संडे वो आ रहा है, आप उसको रिवाइज करोगे और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में खुद ब खुद चला जाएगा। तो आप यहाँ पर भी हमारे साथ डिटेल में ये करके चीजों को रिकॉल कर सकते हो। और ये प्रूवन टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है। तो एक होमवर्क मैं आपको देके जा रही हूँ, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर लो, मेरी बात मत भी मानो। ये मैंने आपके सामने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो आप डिसीजेस पढ़ते हो ना, तो वो मैंने 4 कैटेगरीज आपके सामने लिख दी हैं। ये वो सारी बैक्टीरियल डिसीज हैं जो कि आपके चैप्टर में मेंशन है एनसीईआरटी में, जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। वायरस से हो रही हैं, प्रोटोजोआ से हो रही हैं, हेलमिंथ से हो रही है, आपको पता है, आपके सामने लिखी हुई है। आप ये मैंने शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि रिवाइज करना ईजी हो। आप टेक्निक को फॉलो करो, याद करो, शॉर्ट नोट आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको ये पहले नहीं याद तो आप परसों इसको दोबारा रिवाइज करोगे, 1 हफ्ते बाद दोबारा, 1 महीने बाद दोबारा, और खुद करके देख लेना, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आप इसको नहीं भूलोगे। याद करने के अलग मेथड्स हो सकते हैं, चाहे निमोनिक्स के थ्रू, चाहे आप चिट्स बनाकर लगा लो, चाहे किसी को सुना लो, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पर इसको रिकॉल करना, अपनी परमानेंट मेमोरी में लेके जाना, तीसरे दिन, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद रिकॉल करना, और मुझे खुद से बता देना कि ये याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप ये चैलेंज ले रहे हो और आप इस टेक्निक को लगा के देखोगे और अपनी एक्यूरेसी नीट 2025 में बढ़ाओगे मेरे साथ यहाँ पे। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू सून इन क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।